हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। और लीजिए दोस्तों, आ गए फिर से एक बार एक और मज़ेदार वीडियो लेके। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे एमएस वर्ड के बारे में और आगे की चीज़ें। तो लास्ट टाइम जैसा कि हमने इसमें डिज़ाइन बनाना सीखा था शेप्स का यूज़ करके कि कैसे डिज़ाइंस वगैरह क्रिएट करते हैं और उनमें कैसे कलर फिल करते हैं, क्या कलर फिल करते हैं। तो आई होप कि उसके बारे में आपको आइडिया हो गया होगा। तो लास्ट टाइम हमने ये टेबल जो ऑप्शन है ये हमने छोड़ दिया था, क्योंकि जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो दो टैब अलग से आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ही टेबल मैंने क्रिएट किया तो देखिए यहाँ पे डिजाइन और लेआउट दो अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो आज हम समझेंगे इसी टेबल ऑप्शन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो आप तक डायरेक्ट पहुंचे और आप आराम से इन वीडियोस का लुत्फ उठा पाएं और कुछ नई चीजें हमेशा सीख पाएं। तो देखिए, टेबल का यूज जो है वो किसी भी तरह का टेबल बेस्ड वर्क करने के लिए होता है। अगर किसी तरह का आपको रिकॉर्ड रखना है जो टेबल में रखना है तो हम टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स रिकॉर्ड हो गया या किसी तरह का सैलरी रिपोर्ट टाइप हो गई या फिर किसी शॉप से रिलेटेड हो, कोई आइटम वाइज इंफॉर्मेशन रखनी है। तो हालांकि इसके लिए एप्लीकेशन अलग से बना हुआ है, बट कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं और उसमें बीच में थोड़ा सा 5 6 या 8 10 कॉलम टेबल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है। तो उस टाइम हम कैसे करेंगे, उसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पे टेबल ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए, हम यहाँ पे जब ये टेबल सेलेक्ट करें तो यार 2x2, इसी तरीके से अगर हम पूरा सेलेक्ट करें तो ये बता रहा है 10x8। तो अब यहाँ पे 10x8 का क्या मतलब हुआ कि पहला जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को, दूसरा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को। तो नंबर ऑफ रो कितने चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए। अगर हमें कस्टम चाहिए तो आप यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे जाके नंबर ऑफ रो और कॉलम आप खुद से टाइप कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कॉलम दिया हुआ है, हम 10 डाल देते हैं, और सेकंड पे रो है, देखिए लिखा हुआ है रो, तो इस पे भी हम 10 डाल देते हैं। तो अगर हमें समझना है कि रो और कॉलम होते कौन से हैं, तो देखिए ये जो वर्टिकल डिवीजन है इसको हम बोलते हैं कॉलम, और जो ये हॉरिजॉन्टल डिवीजन है इसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, एक्सेल वाली वीडियो में मैंने इसको अच्छे से समझा रखा है, तो उसे आप देख सकते हैं। रो और कॉलम के बारे में आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। और ये दोनों के बीच का जो स्पेस होता है जहाँ एक रो और एक कॉलम मिलते हैं, उस स्पेस को बोला जाता है सेल। यानी ये वाला जो एरिया है इसको हम सेल कहेंगे। तो देखिए, मैंने टेबल यहाँ से इंसर्ट कराया, और इंसर्ट कराते ही जब मैंने इस टेबल पे क्लिक किया तो देखिए दो अलग से यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं, डिज़ाइन और लेआउट। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा इस टेबल के तो देखिए वो ऑप्शन चले गए, वो मेन्यू चले गए। लेकिन जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा दो टैब न्यू खुल जाएंगे जो कि टेबल से रिलेटेड है, सिर्फ टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें हम टेबल से रिलेटेड सेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। आप अगर ड्रॉ करना चाहते हैं टेबल तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मुझे कहाँ पे कॉलम देना है, कहाँ पे रो देना है, सेंटर में देना है, ऊपर देना है, जितने रो और कॉलम, तो खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी इंसर्ट कराने का तो ऑप्शन दिया ही है। तो चलिए देखते हैं ये ऑप्शंस का यूज क्या है। तो डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डिजाइन में अब दिया हुआ है कि आप अपने टेबल को क्या डिजाइन देना चाहते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या देना चाहते हैं। तो देखिए, ये अलग अलग तरह के बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं। ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, हमें जरूरत पड़ती है कि हमें टॉप और लेफ्ट दोनों में हेडिंग्स चाहिए। ठीक है, इधर भी हम चाहते हैं, ऊपर तो हेडिंग हम दे ही रहे हैं, फील्ड्स दे रहे हैं, इस वाली फील्ड्स में जो भी हम एंट्री डालें वो भी हाईलाइट हो। तो इस तरीके का भी ऑप्शन है। सिर्फ और सिर्फ टॉप को हाईलाइट करने का भी ऑप्शन है। तो इनमें से कोई भी एक ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है, लिखा हुआ है हेडर रो। हेडर रो का मतलब ये हेडर रो दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे तो देखिए हेडर रो हट गया, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में हेडिंग रह गई। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि सिर्फ लेफ्ट में हेडिंग चाहिए, हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। ऑन कर देंगे तो यहाँ भी हेडिंग आएगी। अगर हम यही सेम ऐसा करते हैं फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम का मतलब पहला कॉलम जो है वो क्या है, हेडिंग बनी हुई थी। अभी मैंने ये चेक मार्क हटा दिया तो देखिए ये हट गई यहाँ से। इसी तरीके से अगर मैं फर्स्ट में भी चाहता हूँ कि हेडिंग हो और लास्ट में टोटल जाके होना है, ठीक है, जो भी यहाँ पे एंट्री डाली जाएगी उनका रिजल्ट यहाँ पे दिखना है, तो मैं चाहता हूँ लास्ट वाला भी हेडिंग की तरह शो करे, तो यहाँ पे उसका भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, बाकी जैसी हमारी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम इसको ले लेते हैं। बाकी इसका यूज तो आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे टोटल रो दिया हुआ है, यानी कि टॉप और बॉटम दोनों के लिए हेडिंग बनाने के लिए। अब यहाँ पे दिया हुआ है बैंडेड रो एंड बैंडेड कॉलम। इसका क्या मतलब है? अगर हम यूज करते हैं बैंडेड रो, तो देखिए बैंडेड रो का मतलब ये जो दिया हुआ है ना, मतलब एक रो के बाद दूसरी रो जो है थोड़ी कम हाईलाइट है या उसमें कलर जो है वो कम फिल किया गया है। इसी तरीके से अगर ये हम ऑप्शन हटा देते हैं तो देखिए ये आपको एक जैसा दिखेगा, जो सारे रोज हैं वो एक जैसे दिखेंगे। अगर हम यहाँ पे बैंडेड रो कर देते हैं तो हर एक रो के बाद दूसरी रो ज्यादा हाईलाइट हो रही होगी। कॉलम के साथ भी ऐसे ही कर सकते हैं। कॉलम पे क्लिक करिए तो देखिए एक रो के बाद दूसरी रो में कलर जो है वो कम है, कलर की जो ऑपिसिटी होती है वो कम है। तो आई थिंक ये वाले ऑप्शन क्लियर हो गए। डिजाइन भी आपको क्लियर हो गया। अगर हम पर्टिकुलर पूरे एक रो में या पर्टिकुलर किसी एक सेल में भी अगर हम कलर बदलना चाहते हैं, अपने हिसाब से कलर देना चाहते हैं, तो वो हम कलर यहाँ से दे सकते हैं। आपके सिलेक्टेड सेल में वो कलर आ जाएगा जो कलर हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ रेड ले लिया तो रेड आ गया। अब हेडिंग का हम कलर बदलना चाहते थे
तो हम कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको देना है वो कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, मतलब हमने डिज़ाइन यहाँ से सेलेक्ट तो किया, बट हम अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि इवन इसमें भी देखिए मॉडिफाई का ऑप्शन दिया हुआ है। मॉडिफाई टेबल पे जाइए, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। क्लियर करेंगे तो जो भी टेबल आपने बनाई हुई है उसकी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। इसके बाद आपका दिया हुआ है बॉर्डर, आप जो बॉर्डर यूज कर रहे हो यानी कि जो लाइंस के बॉर्डर हैं वो किस तरीके के चाहिए। तो देखिए इसमें डबल लाइन वाले बॉर्डर भी दिए हुए हैं और बोल्ड बॉर्डर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई ऐसा चाहिए, जैसे सपोज करिए मैं इसे हटा देता हूँ, एक सिंपल सी टेबल ले लेता हूँ। अब यहाँ से मुझे बॉर्डर इनके थोड़े बोल्ड करने हैं या फिर डबल लाइन वाले करने हैं, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये देखिए जैसे ही मैंने बॉर्डर वहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये बॉर्डर पेंटर जो है वो ऑन हो गया है। तो देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो देखिए इस पे डबल लाइन दिख रहा है बॉर्डर पे। ऐसे ही मैं नीचे वाले को भी करना चाहता हूँ और ऐसे ही मैं साइड में भी करना चाहता हूँ। तो आप जिस लाइन या किसी भी पर्टिकुलर एक रो को करना हो या पूरे टेबल को करना हो, आप किसी को भी बाहर से आउटलाइन जो है वो अपने हिसाब से दे सकते हैं, जो हमें यहाँ से चाहिए, जो भी हमें लेना हो। यहाँ पे लेने के बाद यहाँ से इसको हम और भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके का हम चाहते हैं कि ऐसा दिखे, तो देखिए ऐसा दिखेगा। उसका इवन कि हम उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अब मैं इसको अगर करूँगा तो रेड कलर से आएगा। इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ और नीचे मैं ग्रीन देना चाहता हूँ तो ग्रीन भी हो जाएगा। बाकी आप अगर ड्रॉ नहीं करना चाहते, आप ये चाहते हैं कि जो आपने यहाँ पे सेटिंग अप्लाई की है वो ऑटोमेटिक हो जाए, तो आप सेलेक्ट करिए और यहाँ से किसको देना चाहते हैं। देखिए ऑल बॉर्डर कर दिया तो पूरे पे अप्लाई हो गया। आउटसाइड कर रहा हूँ तो सिर्फ बाहर बाहर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, राइट करूँगा तो सिर्फ राइट से होगा, लेफ्ट करूँगा तो लेफ्ट, टॉप करूँगा तो टॉप। तो जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे ऑप्शन आपको क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।